नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस में आज डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टरों को जो है सम्मानित किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी ने सम्मानित किया है सारे डॉक्टरों और नर्सों को, सहिया जितने कोई भी है। आज विश्व जनसंख्या दिवस पे हमें डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छा लगा कि जो काम कर रहे हैं और जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें भी इस फील्ड में प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अगर इसी तरह से प्रोत्साहित किया जाए तो हम डॉक्टरगण, सहियागण और सेविकागण और भी अच्छा कार्य कर दिखा सकते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं सदर अस्पताल रांची से हूँ। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे सी सेक्शन में हाईएस्ट नंबर ऑफ सी सेक्शन करने का ही अवार्ड मिला है आज के दिन। देखिए, हमारे साथ कुछ सहिया दीदी लोग भी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दीदी? डॉक्टर इरफान अंसारी ने सम्मानित किया है सभी को। हम लोग को सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। और इतना बार ये काम करते थे लेकिन बहुत हरासमेंट लगता था, पता नहीं हम लोग को कुछ होता नहीं है। यही पूछना हो रहा था सवाल हम लोग से। परिवार नियोजन के बारे में ही चर्चा किया गया था। परिवार नियोजन मोटिवेट कैसे करना है, क्या करना है, तो इसके लिए परिवार नियोजन बहुत टफ है। देखा जाए, हम लोग जब फील्ड में घूमते हैं तो समझ में आता है कि परिवार नियोजन बोला तो जाता है कि बहुत आसान है, जब फील्ड में उतरते हैं ना तो समझ में आता है। कुछ लोगों को परिवार नियोजन के बारे में नहीं पता है, कि वो बता दें। नहीं, कुछ भी पता नहीं। मान ले कपल है, ठीक है, उनको तो कुछ पता नहीं रहता है पहली बात। तो उनको हम लोग पूरा मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं। नहीं समझ में आता है, उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड से फिर चर्चा करते हैं। उनको भी समझ में नहीं आता है, एक बार में नहीं आता है। उनको बार बार जब समझाते हैं तो उनको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। नहीं दीदी सही बोल रही है, अरे ये हम ही लोग को फायदा के लिए बोला जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अपने फायदा के लिए बोल रहा है। और छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये है कि मान ले परिवार नियोजन इतना ही अच्छा है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। और उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोग को इतना प्रयास करना पड़ता है कि बता नहीं सकते हैं। और वो प्रयास ये है कि प्रेरित करना, उनको समझाना, उनको बोलना, किस टाइप से उनको अपने हैंडल लाना। सबसे पहला विश्वास जिताना। अगर आप उनको, परिवार को विश्वास जिता लिए तो आपका काम ऑटोमेटिक एकदम निश्चित है, यानी होना ही होना है। नहीं होगा सो बात नहीं, क्योंकि उन लोग को जानकारी तो उतना कुछ है नहीं। लेकिन अभी जब हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत को जागरूक हो गया, अनुभव हो गया है। अब पिछले साल से हम लोग काम करते करते आ रहे, बहुत टफ होता था। लेकिन आजकल जो अब ऐसा लगता है वैसा कुछ नहीं है। एक बार आदमी समझा देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, अगला को मान ले PPSODI लगाए, वो अगला बोल रहा है, डरा दे रहा है उनको कि बहुत ब्लीडिंग होता है, ये सब बहुत फालतू चीज है, पेट में अंदर में मान ले चिपक गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये तो बहुत सारा का सवाल आता है। लेकिन जब अगला को लगा के देखते हो पूरा फिट फाट है, ठीक ठाक, उनको पूरा मिला देते हैं ना, तो वो बोलती है कि नहीं दीदी ऐसा कुछ बात नहीं, हम तो फिटनेस है, तब उन विश्वास करती है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बहुत टफ होता है। देखिए, हमारे साथ एक और सही अभी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे परिवार नियोजन? तो पहले तो इसको ना समझते थे लोग, नहीं समझते थे, मगर अब है जो सैया को खड़ा किया गया, अर्बन हो, रूरल हो, उसमें सैया का सबसे बड़ा योगदान होता है। उसके साथ आप दोस्त बनो, बहन बनो, उसके बाद उसको मोटिवेट करो। कभी कभी ऐसा हम सिचुएशन मिलता है, कहती है कि नहीं ये करेंगे तो मेरा बच्चा नहीं होगा, आगे चल के मेरी परेशानी होगी। अभी मैम भी जानती है, एक का 6 बच्चा था, वो बंद नहीं करवाना चाहते मैम, और हम उसमें काफी प्रयास किए, तभी जाके उसका लाइजेशन करवाने में सक्षम रहे। तो ऐसे करके हमको आगे का वो प्रयास। अभी जैसे कि हम लोग गांव देहात की बात करें तो कभी सारी ऐसे जो परिवार रहते हैं जिन्हें छोटा परिवार का मतलब ही नहीं समझ में आता, तो उन्हें आप लोग कैसे मोटिवेट करते हैं? उन्हें पूरा परिवार को कैसे? जैसे कि आप उसको यही बोलते हैं, आप मार्केट में सामान लेने जाते हो तो आपको क्या मिलता है? पहले तो 2 रुपए 1 रुपए की बात थी, अभी आपकी महंगाई बढ़ गई। आपके पास कितने बच्चे? तो बोला दीदी मेरे 4 बच्चे हैं। तो कैसे आप चलाओगे, क्या पढ़ाओगे, क्या खिलाओगे? तो इसको हम लोग समझाते हैं, एक बहन की तरह, दोस्त की तरह समझाने के बाद, नहीं नहीं दीदी आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, हमको जाना है, बताइए। हम अपने सास से, पति से बात करते हैं, बात करने के बाद वो जागरूक होते हैं। उसके बाद हम लोग सही डॉक्टर और सही नर्स से
उसको मिलवाते हैं, उसके बाद उसको आइजेशन और एक और आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है कि 2 बच्चे करने के बाद मतलब वो एक डिसीजन लेती है कि अब हम आगे और नहीं करना चाहते, लेकिन परिवार का थोड़ा दबाव रहता है, तो उनको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? जब वो परिवार का दबाव मिलता है तो उसको हम लोग यही बोलते हैं कि आप पहले आपस में तनाव नहीं करना है, आपस में बातचीत करना है। आप जिसमें रजामंदी हो, इसमें एक फर्स्ट चॉइस होती है, उसमें आप जो भी चॉइस करना चाहते हो कर सकते हैं। कभी कोई बोले नहीं हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, तो हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं मेरी वाइफ करेगी तो 6 महीना बैठ जाएगी। हाँ, अगर हम करवाते हैं तो इसमें मेरा क्या प्रोसेस है, तो हम बोले कि आप 1 घंटा में आप डिस्चार्ज हो जाओगे और वाइफ आपको 24 घंटा के बाद डिस्चार्ज होगी। इस तरह से समझा के एनएसवी में भी हम लोग आगे फोकस करते हैं। पुरुषों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुरुषों के लिए यही कहेंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार के साथ बातचीत करें और इसमें सहमत है और आगे एकजुट मिलकर इसको कामयाबी हासिल कराना। अपना परिचय बता दीजिएगा। रंजना चौधरी, वार्ड अपना भी मेरा नाम है शकुंतला मुंडा, वार्ड नंबर 3 मुराबादी से। अब आबादी में हम लोग कंट्रोल हैं हम लोग, लेकिन एक चैलेंज है उन तक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हम पहुंचाएं, ये हमारा फोकस है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम दें उनको, और हमें लगता है कि अब तो लोग जागरूक हो चुके हैं। अब ये चैलेंज नहीं है, चैलेंज है कि बेहतर इलाज हम कैसे करें। तो इस दिशा में आज हम आए थे, अपनी बातों को हमने बताया, लोगों को समझाया, और जो लोग हैं हमारे यहाँ पर जितने भी खास करके 42,000 जो सैया बहनें हैं, मैंने उनसे कहा कि आप पर बहुत बड़ी जवाबदेही है कि जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको अस्पताल कैसे पहुँचाएँ, ममता वाहन को ठीक कैसे करें। भारत सरकार से मैंने मांगा है 400 छोटे एम्बुलेंस उनको आप दीजिए, ताकि एक लगे कि नहीं कि झारखंड में भी किस स्वास्थ्य व्यवस्था है, डिफरेंट है, अन्य राज्यों से भी डिफरेंट झारखंड कैसे बने, इस दिशा में मेरा फोकस है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि जनसंख्या नहीं, जनशक्ति चाहिए हमें, तभी हम झारखंड को बेहतर हम कर सकते हैं। 2 दिन का कॉन्क्लेव था दिल्ली में, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो टाई अप हुआ है हेल्थ का सेक्टर को, गूगल के साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, तो रोजगार के स्रोत बढ़ेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था हाईटेक होगा, और आईटी टेक्नोलॉजी के साथ भी टाई अप हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर भी आ रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम देंगे।